हाँ तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जिससे अपने को पैसा मिलता है एमबीए बिजनेस के अंदर, एक चीज तो होती है हमारा वॉल्यूम, कि हम कितना जो बिजनेस है वो अपने आप पे अपने सर्किल के ऊपर करते हैं। जैसा हजारों बार अपन ने बोला है कि अपन एमबीए बिजनेस के अंदर करते ही क्या है, हम तीन काम करते हैं। प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। तीन ही तो काम करते हैं हम। प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं फॉर प्रॉफिट, और नेटवर्क बनाते हैं। तो जो यूज और रिटेल करते हैं उससे तो जो प्रॉफिट आना है वो तो अपने को जैसे किसी भी नॉर्मल बिजनेस में आता है वैसे आ जाएगा। अगर मेरे को फिर उसके लिए एमबीए की एजेंसी लेने की क्या जरूरत है। अगर मेरे को प्रोडक्ट बेच के ही पैसा कमाना है तो मैं पेट्रोल पंप की एजेंसी ले लूं, मैं एलजी की एजेंसी ले लूं, मैं सीमेंट की एजेंसी ले लूं, मैं किसी मर्जी दुनिया के अंदर 1 लाख आइटम्स होंगे, तो किसी मर्जी की एजेंसी लेकर मैं सामान बेचकर पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन हम एमवे बिजनेस की जो आत्मा है वो है हमारी टीम बिल्डिंग। जब हम टीम बिल्डिंग करते हैं, जब हम नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क के अंदर भी लोग एमवे बिजनेस के मालिक होते हैं। आज हम भी किसी के नेटवर्क का हिस्सा है और हमारा भी इतना बड़ा नेटवर्क। तो जब नेटवर्क होता है आपका और जो खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, तो आपका उस नेटवर्क का भी सारा का सारा बिजनेस आपका माना जाता है और उस सारे नेटवर्क के बिजनेस से आपको पैसे आते हैं, है ना। तो बहुत सारी जगह से आपको थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, तो आपको बहुत सारे पैसे आते हैं और एक आपको परमानेंट और बड़ा पैसा आने लग जाता है, जैसा कि हमें आने लग गया इतने सालों से। कोई मंथ ऐसा नहीं होता होगा जब हम अपने स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते होंगे, पिछले कितने सालों से। 2012 के अंदर व्हाट्सएप आया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। अभी व्हाट्सएप को आए हुए लगभग 11 साल हो गए। और अपना ग्रुप देखोगे आप एमवे डायमंड स्टार, तो उसकी डेट है 12 जुलाई 2012। मैंने ग्रुप क्रिएट किया था 12 जुलाई 2012 को, और अभी 23 आ रहा है जुलाई। इसका मतलब 11 साल हो गए। और 11 सालों से लोग देख रहे हैं कि हम कितना मंथली कितनी बड़ी इनकम अपनी लोगों को दिखाते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पाई, जब हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। तो इनकम भी बड़ी आ जाती है नेटवर्क क्रिएट करने से, और साथ के अंदर वो इनकम एकदम परमानेंट हो जाती है। जब आपकी टीम के अंदर विक्रम जैसे बड़े लीडर्स होते हैं, जब वो अपना खुद का बिजनेस बना रहे होते हैं, तो आपका बिजनेस अपने आप बन जाता है। यानी कि अब विक्रम को हम जानते भी नहीं थे। जब हमने बिजनेस चालू किया था तो हम विक्रम की अपलाइन को भी नहीं जानते थे, गौरीशंकर जी को भी नहीं जानते थे। लेकिन ये कैसे आए हमारे बिजनेस के अंदर और कितना बड़ा बिजनेस बन गया, ये सब चीजें हुई। तो अपने को समझना क्या है, प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट रिटेल से जो अपन काम करते हैं, प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट रिटेल से जो अपन काम करते हैं, वो एक साधारण बिजनेस है। लेकिन हमारा बिजनेस नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड है। और नेटवर्किंग की बात तो भी अपन करेंगे, लेकिन अगर कितना भी बड़ा नेटवर्क बना दो, अगर वो रिटेलिंग वाला पार्ट हट जाएगा ना और यूज वाला पार्ट हट जाएगा, तो नेटवर्क एकदम यूजलेस हो जाएगा। नेटवर्क के अंदर वही काम होंगे जो काम हम खुद करेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं तो रिटेलिंग ना करूं और विक्रम कर ले, तो मैं कभी भी इसको कह ही नहीं पाऊंगा, फिर विक्रम भी ऐसे ही सोच लेगा। वो आपने घोड़े वाली कहानी सुनी है ना, वो वाली कहानी, क्या कहानी होती है घोड़े वाली कहानी, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत और एक उसकी बहुत सुंदर जवान लड़की जो है वो जा रहे होते हैं जंगल के अंदर, पुराने जमाने की बात है। और एक बहुत रोबीला घुड़सवार, बहुत रोबीला जवान एकदम से वहां से निकलता है घोड़े के ऊपर। तो बूढ़ी को आता है कि यार मेरी बेटी को चलते हुए इतनी थकान हो गई है कि काश मेरी बेटी को बिठा ले घोड़े के ऊपर, तो और उसको वहां छोड़ दे तो बेटी को बहुत आराम मिल जाएगा। तो घुड़सवार को रोकती है और बोलती है कि भैया आप ये मेरी बेटी को छोड़ दोगे क्या। तो घुड़सवार मना कर देता है कि नहीं, और अपने घमंड के अंदर आगे चला जाता है। आगे जाके घुड़सवार के दिमाग में आता है, यार मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ, कितनी सुंदर लड़की थी, बुढ़िया पड़ी रहती जंगल के अंदर, मैं उस लड़की को ले जाता, उसका फायदा उठा लेता, है ना। तो मैंने तो मूर्खता करी कि उस बुढ़िया को मना कर दिया। तो वापस लौट के आता है, कहता है कि बुढ़ी माँ, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ले जाता हूँ मैं आपकी लड़की। तो बुढ़ी माँ बोलती है कि भैया जिस भगवान ने तुझे अक्कल दी थोड़ी दूर जाने के बाद, तो उसी समय मेरे को भी अक्कल दी कि यार मैं, मेरा क्या दिमाग घास करने चला गया था। मैं एक जवान आदमी के साथ अपनी लड़की को ऐसे ही भेजना चाह रही थी, मेरा तो अक्ल ही खराब हो गई थी। तो जब तेरे को अक्ल मिली ना, तो मुझे भी अक्ल मिल गई। तो जो अक्ल हम चाहते हैं कि भैया पड़ोसी के घर के अंदर तो जो है ना भगत सिंह पैदा हो जाए। भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन पैदा पड़ोसी के घर में होना चाहिए, पड़ोसी बनना चाहिए भगत सिंह। मेरा बेटा क्यों भगत सिंह बने, मिलिट्री में जावे तो पड़ोसी का बेटा जावे। ऐसा काम नहीं चलता है एमबे के अंदर।
एमवे के अंदर हमें वो सब काम करने हैं जो काम हम अपने नेटवर्क से चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा नेटवर्क प्रोडक्ट यूज करे, तो जब से हम बिजनेस में आए हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा नेटवर्क जो है वो रिटेलिंग करे, तो हम रिटेलिंग करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरा नेटवर्क नेटवर्क बनावे, तो मैं भी नेटवर्क अपना बनाता हूं। तो हमें हमेशा इस मोड के अंदर रहना है कि 3 काम करने हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है और नेटवर्क बनाना है। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर कि यूज और रिटेल से जो आप बिजनेस करते हो वो आपका एक पर्सनल बिजनेस होता है। वो 100, 200, 300, 500, 600 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। आजकल हम आइडियली बोलते हैं कि आइडियल यानी आदर्श। आदर्श बहुत कम मिला जाता है, बात थोड़ी प्रैक्टिकल के पास करते हैं। लेकिन एमवे मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल और आइडियल के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वरना दुनिया के अंदर बहुत फर्क होता है, कहते कुछ होते हैं, कर रहा कुछ होते हैं, होता कुछ है, अलाइनमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है, अपनी कॉपी पेन लेके बैठनी है कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब आप अपना नेटवर्क बनाते हो तो आप जिस पहले बंदे को स्पॉन्सर करते हो वो आपकी कहलाती है टीम 1। फिर जो आपका दूसरा बंदा आप अपने से डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हो वो होती है आपकी टीम 2। जब आप तीसरा बंदा अपने आप से डायरेक्टली जोड़ते हो तो उसको बोलते हैं टीम 3। चौथा बंदा टीम 4, ऐसे ही 10वां बंदा टीम 10, 50वां बंदा टीम 50, कितने भी हो सकते हैं। एमवे की तरफ से कोई बंधन नहीं है कि आपको 6 ही जोड़ने हैं। एमवे की तरफ से कोई बंधन नहीं है कि आपको एक भी जोड़ना ही है। एमवे की तरफ से कुछ नहीं है कि आप 12 नहीं जोड़ सकते, आप 15 नहीं जोड़ सकते। आप जितने ज्यादा मर्जी बंदों को अपने साथ में स्पॉन्सर कर सकते हो, उनके थ्रू टीम क्रिएट कर सकते हो। आप जितनी टीम क्रिएट करते हो, जितनी आपकी ये फ्रंट लाइंस कहलाती है। अगर मैंने 6 बंदों को स्पॉन्सर किया तो मेरी फ्रंट लाइंस कितनी हुई? 6। अगर मैंने 10 बंदों को मेरे साथ डायरेक्टली जोड़ा तो मेरी फ्रंट लाइन कितनी हुई? 10। तो जितनी मैं अपने साथ में बंदों को जोड़ता हूं वो मेरी फ्रंट लाइंस होती हैं। और मेरे फ्रंट लाइन की संख्या कहलाती है मेरी विड्थ, यानी कि मेरी चौड़ाई। विड्थ है ना, कि बिजनेस के अंदर कितनी विड्थ है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपका मकान कितना चौड़ा है, उसके बाद कितना ऊंचा है ना। तो यहाँ पर विड्थ और डेप्थ की बात होगी हमेशा, कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कितनी टीम्स क्रिएट करने का मादा आप रखते हो, वो कहलाती है आपकी विड्थ। और उसके अंदर अब आपकी टीम कब कहलाएगी? टीम जो होती है वो एक जने से बन सकती है क्या कभी, कि मैंने एक जने को जोड़ा कि ये मेरी टीम है? एक जना तो इंडिविजुअल होता है। टीम जो है वो खूब सारे लोगों के एक समूह को कहते हैं, जिनका एक जैसा टारगेट होता है, जिनका एक जैसा काम होता है, जो एक ही चीज, एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, उसी को टीम कहा जाता है ना। जैसे भीड़ और टीम के अंदर क्या फर्क है, कि भीड़ तो बहुत सारी मार्केट के अंदर मिल जाती है। दिल्ली के अंदर तो आपकी भीड़ की कोई कमी नहीं है, जहां जाओ वहां भीड़ ही है। तो वो क्या भीड़ आपस में कोई टीम है क्या? वो टीम नहीं है, क्योंकि उसका खुद का कोई लक्ष्य नहीं है। वो भीड़ का कोई आपस के अंदर कोई सामंजस्य, तालमेल, वो कुछ तो है ही नहीं है। वो सिर्फ एक भीड़ है। लेकिन जो हमारी टीम होती है वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रही है। वो हमारी जो टीम है वो एमवे के बिजनेस के थ्रू अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। कोई फॉरेन ट्रिप चाहता है, कोई रिकॉग्निशन चाहता है, कोई जन अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े काम करना चाहता है। तो टीम का एक लक्ष्य होता है। पहले के जमाने में एमवे के अंदर टीम को टीम नहीं कहा करते थे, इसको बोलते थे लेग्स, है ना, कि आपकी कितनी लेग्स है। मैं कहता मेरे तो 2 ही लेग्स है। लेकिन 2 लेग्स के ऊपर एमवे बिजनेस बहुत खतरनाक होता था। जिसकी 2 ही टीमें होती थी वो एमवे बिजनेस के अंदर ज्यादा कामयाब होकर ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। आपकी जितनी ज्यादा टीम्स होंगी, पहले उसको बोलते थे लेग्स। और जब कोई लेग 21% पे पहुंच जाती थी, आजकल हम बोलते हैं क्वालिफाइड लेग हो गई, वो क्वालिफाइड टीम हो गई जो 21% पे पहुंच गई। लेकिन उस जमाने में क्वालिफाइड शब्द यूज नहीं करते थे, उस जमाने में कहते थे लेग ब्रेक हो गई। है टांग टूट गई, कैसी बातें कर रहे हैं। ये लेग है ना, ब्रेक हो गई। 21% लेग पहुंच गई यानी कि क्या होगी, लेग ब्रेक हो गई। वो एमवे की टर्मिनोलॉजी थी। लेकिन एमवे ने भी मॉडर्नाइजिंग दी मैसेज सीखा कि हमारा मैसेज कैसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मैं जो बात बोलूं वो एकदम क्लैरिटी के साथ लोगों को समझ में आनी चाहिए, है ना, एकदम बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए। तो लेग की जगह अब अपन ने कर दिया टीम, है ना। और हम सब लोगों का टाइटल भी है एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स। हम सारे के सारे एमवे डायरेक्ट सेलिंग के पार्टनर्स हैं। तो जो हमारी टीम है उनके अंदर भी वो सारे के सारे लोग एडीएसपी, जो हमारी टीम है।
टीम हमारी क्या काम करती है? खुद के सपनों को पूरा करने के लिए एमवे को पूरे दिल से अपनाती है, अपने खुद के प्रोडक्ट्स यूज करती है, खुद के प्रोडक्ट्स को गर्व के साथ में रिटेल करती है और अपनी टीम बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। अब टीम कोई एक दिन में तो बन नहीं सकती है, जोड़ना तो एक दिन में हो सकता है, लेकिन टीम बनने के लिए वो टाइम लगता है, डुप्लीकेशन लगता है, सिस्टम होता है, सारी चीज। तो अब स्ट्रक्चर की बात जो समझनी है वो ये है कि जितने लोगों को आप अपने आप से डायरेक्ट जोड़ते हो वो आपकी विड्थ होती है, और उनके नीचे जितने जितने लोग जुड़ते रहते हैं वो आपकी डेप्थ होती है। यहां तक समझ में आ गया विड्थ किसको कहते हैं और डेप्थ किसको कहते हैं? जो हमने अपने आप से डायरेक्ट जोड़ा वो हो गई विड्थ, और उनके नीचे जितने लोग जुड़ रहे हैं वो हो गई डेप्थ। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो समझनी है, जितनी ज्यादा किसी व्यक्ति की विड्थ होती है उसको उतना ज्यादा पैसा आता है, और किसी व्यक्ति की जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उसको उतनी सिक्योरिटी होती है कि पैसा आने की गारंटी रहेगी। तो हम बोलते थे कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो विड्थ होनी चाहिए ज्यादा, और आप चाहते हैं कि वो पैसा परमानेंट आता रहे, जब तक भक्ति रहे तब तक आता रहे, तो होनी चाहिए डेप्थ की वर्किंग। तो विड्थ और डेप्थ का कंसेप्ट समझ में आया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने को पैसा कैसे मिलता है? अगर ज्यादा विड्थ के अंदर ही पैसा आता होता तो हम तो लगातार अपने साथ ही लोगों को जोड़ते रहते, है ना? लेकिन ऐसे जोड़ते रहने से जब तक वो लोग आगे कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे कोई और नौकरी कर रहे हो, कोई और बिजनेस कर रहे हो, वही एमवे का बिजनेस कर रहे हो। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, रोज कमाओ, रोज खाओ, फिर एमवे करने का फायदा ही क्या हुआ? मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, एमवे किस लिए करते हैं अपन? जिसके अंदर एक बार काम कर देवे और पैसा बार बार आता रहे। तो अब क्या करना है, एक एग्जांपल अपने डायरी अगर पेन लेके आप बैठे हैं, कि आपको पता है कि 10,000 पॉइंट के ऊपर 21% होता है। 10,000 पॉइंट आपने किए तो कितना परसेंट होता है? 21% होता है। 200 पॉइंट किए आपने तो 3% होता है। अब वो 200 पॉइंट आपके हो सकते हैं, आपकी पूरी टीम के हो सकते हैं, परसेंटेज तो उसी से आ जाएगी। आपके और आपकी टीम के पॉइंट मिलाकर टोटल पॉइंट होते हैं, है ना? तो पूरी टीम के पॉइंट 200 से ऊपर होते हैं तो 3%, 600 से ऊपर होते हैं तो 6%, ये तो सब आपको पता ही है। 1200 से ऊपर होते हैं तो 9%, 2400 से ऊपर होते हैं तो 12%, 4000 से ऊपर होते हैं तो 15%, 7000 से ऊपर 18% और 10,000 से ऊपर 21%। अब पैसा कैसे आता है अपने को एमबे के अंदर? कि मैंने मान लो कि 100 जने मेरे ठेकेदार हैं जो मुझसे बहुत ऑब्लाइज्ड है, जो मुझे खुश करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिनको लगता है कि जो गोयल साहब कह दें, जो विवेक सर कह दें, वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उन 100 ठेकेदारों को बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, 100-100 पॉइंट का एमवे का सामान मुझसे लेना है। मैंने उनके 100 के 100 बंदों को जोड़ दिया और 100-100 पॉइंट का सामान, 100 पॉइंट के सामान का मतलब 11-11 हजार रुपए का सामान दे दिया। कोई बड़ी बात थोड़ी। 100 ठेकेदारों को मैंने 11-11 हजार रुपए का सामान दे दिया। जब अपन 11,000 रुपए का सामान बेच देते हैं तो 100 पॉइंट हो जाते हैं। अब मैंने 100 ठेकेदारों को 100-100 पॉइंट करवा दिए, तो मेरे पॉइंट कितने हो गए? कितने हो गए? 10,000। 100 10,000। जनों से 100-100 पॉइंट हुए तो मेरे पॉइंट कितने हो गए? 10,000। 10,000। एमवे कंपनी कैलकुलेशन कैसे करेगी? 10,000 पॉइंट से 21%। 10,000 पॉइंट का 21% होएगा 2100 पॉइंट। एक पॉइंट होता है 85 रुपए का, तो 2100 इंटू 85 लगभग 2 लाख रुपए की जो इनकम बनेगी वो एमवे मेरे घर के अंदर भेज देगी। अब मुझे 2 लाख रुपए की तो इनकम आ गई। मैंने 100 विड्थें बनाई और मेरे को जो है वो 2 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब इसके क्या संभावना है कि अगले महीने मेरे बिना कुछ कहे भी वो 11-11 हजार रुपए का सामान खरीद लेंगे? अगले महीने वो कुछ नहीं खरीदेंगे, तो अगले महीने मेरे को इनकम कितनी आएगी? 2 लाख। जीरो, क्योंकि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो मेरे को इनकम किस बात की आ रही? पैसा तो सामान बिकेगा तब क्रिएट होएगा, बिना सामान खरीदे कोई टीम बनाने से तो पैसा क्रिएट होएगा नहीं। यानी कि मैंने क्या कर लिया, एक महामूर्ख काम कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया, 100 विड़थे बना ली, एक बार तो 2 लाख रुपए कमा लिया, लेकिन उसके बाद छुट्टी हो गई। अब इसी एग्जाम्पल को ऐसा करता कि मैं 10 ठेकेदारों को जोड़ता और उनकी मदद करता कि एक जना एक को जोड़े, एक जना एक को जोड़े, और ऐसे करके एक की टीम को 10 जनों तक खींच देता, और 10-10 जनों की मेरे पास में 10 टीमें होती, तो क्या होता? अब उस वाली स्थिति में कैलकुलेशन देखो कि 10-10 जनों की मेरे पास में 10 टीमें हैं, तो लोग अभी भी 100 हैं। लोग पहले भी मेरे पास में 100 थे, लोग अभी भी मेरे पास में 100 हैं, और पहले भी सबने 100-100 पॉइंट किए थे, अभी भी सबने 100-100 पॉइंट किए।
लेकिन पहले मेरी विड्थ 100 थी, अभी मेरी विड्थ कितनी है? 10 है। 10 कैलकुलेशन लगाते हैं कि मेरा बिजनेस 10 लाख रुपए हुआ। 10 लाख रुपए का बिजनेस होने से मैं 21% पे अभी भी हूँ। अभी भी 2100 पॉइंट क्रिएट हो गए मेरे। लेकिन अब 2100 के 2100 पॉइंट मेरे को नहीं मिलेंगे, जो मेरी पहली टीम है उसके 1000 पॉइंट है, और 1000 पॉइंट से वो टीम 6% के ऊपर पहुंच चुकी है। मैंने हजार पॉइंट की, ठाकुर ने हजार पॉइंट की 10 टीमें बनाई। कहते हैं ना, ठाकुर ने फौज बनाई, है ना? तो आपने 10-10 लोगों की 10 टीमें बनाई, तो मिला के 10 जनों के हिसाब से 1-1 हजार पॉइंट की 10 टीमें बनी। तो 1-1 हजार पॉइंट मेरे को 10 जगह से आए, तो मेरे तो 10,000 पॉइंट ही हुए। लेकिन 10,000 पॉइंट का कंपनी को तो 21% देना ही है, तो कंपनी को तो 2100 पॉइंट का कमीशन देना ही देना है। कौन जना लेगा? वो जो लेगा उसको देगी कंपनी, जो लायक होएगा। तो अब 1000 पॉइंट जिस मेरी टीम ने किए हैं, तो वो भी तो 6% पे पहुंच गई है। तो 1000 पॉइंट का 6%, 60 पॉइंट का कमीशन मेरी टीम में चला जाएगा। ऐसी ऐसी मेरी 10 टीमें हैं, तो 600 पॉइंट का कमीशन मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2100 में से 600 पॉइंट का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मुझे 1500 पॉइंट का कमीशन मिलेगा। और 1500 पॉइंट को 85 से गुणा करेंगे तो लगभग मेरा 1,40,000 रुपए का कमीशन आएगा। 60,000 का कमीशन मेरा नीचे चला गया। मेरा 2 लाख रुपए कमीशन आता है, उसकी जगह मेरा तो 1,40 ही आया, मैं दुखी हूँ। विड्थ कम होगी तो कमीशन तो कम होना ही है। विड्थ कितनी होगी? 10 हो गई। अब मान लो 1,40,000 आ गया। मेरा कंक्लूजन या आपका कंक्लूजन बाद में लेंगे। अब केस थर्ड लेते हैं कि मैंने 5 ही जनों की टीम बनाई और एक एक टीम को 20-20 जनों तक खींचा। एक टीम में 20-20 जने थे, तो लोग अभी भी 100 है। अभी भी एक आदमी वही का वही 100 पॉइंट कर रहा है, यानी कि अभी भी मेरे पास में 10,000 पॉइंट ही हो रहे हैं। अब मेरे पास 10,000 पॉइंट हो रहे हैं तो 2100 पॉइंट का कमीशन बन रहा है। लेकिन मेरे पास में 2-2 हजार पॉइंट की 5 टीमें हैं, तो अब 2,000 पॉइंट के हिसाब से कमीशन नीचे जाएगा। 2,000 पॉइंट से जो टीम है वो पहुंच गई 9% के ऊपर, तो 2,000 पॉइंट का 9% 180 पॉइंट का कमीशन टीम में जाएगा। 180 टीम 5 टीमों में चले जाएंगे तो 900 पॉइंट का कमीशन कट जाएगा, है ना? 2100 पॉइंट में से 900 पॉइंट का कमीशन कट गया, तो मेरे पास में 1200 पॉइंट का कमीशन बनेगा। 1200 को 85 से गुणा करेंगे तो मेरे को 1 लाख का कमीशन आएगा। यानी कि मेरी विड्थ कम होती जा रही है, तो मेरा कमीशन कम होता जा रहा है। 2 लाख आया, फिर 1,40,000 आया, अब की बार 1 लाख ही आया, है ना? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 2 ही टीमें हैं। एक टीम में 50 लोग हैं, दूसरी टीम में 50 लोग। या आप ऐसा कर लेते हैं, एक टीम में 70 लोग हैं और दूसरी टीम में 30 लोग हैं। लोग अभी भी 100 हैं, लेकिन अब विड्थ 2 है। लोग अभी भी 100 है, तो अभी भी क्या हुआ? 2100 पॉइंट का ही कमीशन बनेगा। 2100 पॉइंट के कमीशन से जो टीम 7,000 पॉइंट पे पहुंची है, वो 18% पे पहुंच गई है। तो 7,000 पॉइंट का 18%, 18 सते कितना होता है? 126। तो 1260 पॉइंट का कमीशन तो मेरा उस वाली टीम के अंदर चला जाएगा। 1260 पॉइंट का कमीशन तो मेरी फर्स्ट टीम में चला गया। सेकंड टीम मेरी 3,000 पॉइंट के ऊपर है, तो वो 12% पे है, तो 3,000 पॉइंट का 12%, 360 पॉइंट का कमीशन मेरा वहां चला जाएगा। 1260 और 360 ये हो गया 1620। 1620 पॉइंट का कमीशन तो मेरा नीचे ही चला गया। पीछे बचेगा मेरे पास में 2100 पॉइंट में से 1620 घटाऊंगा तो 480 पॉइंट का कमीशन। 480 पॉइंट को 85 से गुणा करूंगा तो मेरा कमीशन आएगा 40,000। यानी कि अब मेरी जब 2 विड्थें रह गई तो मेरा कमीशन घटकर कितने रह गया? 40,000। और अब लास्ट एक्सट्रीम की बात करें कि मेरी एक ही विड्थ है, मेरी एक ही टीम के अंदर बंदे हैं और वही 21% पूरा कर रही है, तो 2100 का 2100 पॉइंट उसी के पास चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? यानी मैंने पहली बात आपको ये प्रूव करी। किसी को कैलकुलेशन समझ में आई नहीं आई कोई बड़ी बात नहीं है। मोटी सी बात ये समझनी है, जितनी ज्यादा विड्थ होएगी ज्यादा पैसा आएगा, कम विड्थ होएगी कम आएगा, और कम होएगी और कम आएगा, है ना? लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या विड्थें बनाते रहे? पहले कंडीशन के अंदर 100 के 100 आदमी मेरी डाउन लाइन में थे। अगले महीने किसी ने, आपने सबने माना कि कुछ नहीं किया, मेरा सारा मेहनत बेकार चलेगी। सेकंड केस के अंदर जब मेरी 10 टीमें थी, तो उसके अंदर 90% लोग ऐसे थे, 90 लोग ऐसे थे जिनकी टीम में कम से कम एक जना तो था। यानी वो कौन काम करने उनको लग रहा था कि मेरी टीम में एक जना तो है। 80% लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि कम से कम मेरी टीम में 2 लोग हैं। 70% लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि मेरी टीम के अंदर 3 लोग हैं। 60% लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि मेरी टीम में 4 लोग हैं। यानी लोगों को लग रहा था कि हमारा भी बिजनेस बिल्ड हो रहा है,
हम भी कर रहे हैं, तो वो उसकी संभावना ज्यादा थी कि अगली बार वो भी इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्ट लेंगे। यानी कि विड्थ खाली बनाने से फायदा नहीं होएगा। और पहला केस अपन ने देखा कि अपनी एक ही टीम के अंदर 100 लोग हैं, तो डेप्थ कितनी मर्जी हो जावे उससे भी कोई फायदा नहीं होएगा। यानी हमारे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा हम बोलते हैं लाइफ इज द नेम ऑफ बैलेंस। अगर मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं तो ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं ज्यादा अच्छा होऊंगा तो लोग मुझे खराब करने में 1 मिनट लगाएंगे। और मैं दुष्ट आदमी हूँ वो भी अच्छी बात नहीं है। आई नीड टू बी प्रैक्टिकल, है ना। चाणक्य ने बोला था कि जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा आप सीधे हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप बहुत टेढ़े हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हर चीज के अंदर यही है। खाली पैसा बहुत ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं है, खाली टाइम बहुत ज्यादा है पैसे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। टाइम भी बढ़िया होना चाहिए, पैसा भी बढ़िया होना चाहिए, ये तो अपने एमबीए की फिलॉसफी है ना। तो हमारे को क्या करना है, मनीष के पास अभी मैं आऊंगा, कुछ बोलना चाहते हैं, उनका हैंड रेज है, 1 मिनट के अंदर आऊंगा मैं अभी उनके पास में। लेकिन उसके पहले अभी तक का मैंने क्या बताया, विड्थ का मतलब प्रॉफिट, डेप्थ का मतलब सिक्योरिटी। लेकिन बहुत ज्यादा विड्थ किसी काम की नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ किसी काम की नहीं। हमारे को उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। खाली सांस लेने से काम नहीं चलेगा, खाली सांस छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। सांस का आना जाना ही जीवन है ना। खाली भाग्य से काम नहीं चलेगा, खाली पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, दोनों का सहारा लेना जरूरी होएगा। पुरुषार्थ करेंगे, भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप आएगा। पुरुषार्थ करेंगे हम, है ना। 2 पाँव के ऊपर चलेंगे तो लंबी दूरी पे जाएंगे, 1 पाँव पे चलेंगे तो थक जाएंगे, ज्यादा लंबी दूरी नहीं जा पाएंगे। तो इनफ एग्जाम्पल हो गए कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अब क्या बैलेंस है वो मैं अभी आपको 2 मिनट बाद में बताता हूँ। पहले मनीष से पूछते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हाँ मनीष, पूछे मनीष, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर मेरे से करे थे आप? हाँ बताएं मनीष। सर नहीं, मैंने हैंड रेज नहीं किया था, कोई भी मेरा हैंड रेज नहीं अच्छा, आपने हैंड रेज नहीं किया, मुझे ऐसा लगा आपने हैंड रेज किया, सॉरी। चलो, ओके सर, धन्यवाद। अभी तक आपको समझ में आ रही है बात, एक बार बोलेंगे सब जने, बढ़िया समझ में आ रहा है। यस सर, बिल्कुल ऑल परफेक्ट। मेरा सारा तरीका देसी है, मैंने कोई स्लाइड नहीं लगाई है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाई है आपको, सब मुंह जबानी। यस सर। लेकिन समझ में आ रहा है ना। यस ऐसा तो नहीं सर। लग रहा कि यार कोई स्लाइड नहीं लगाई, तो मेरे पास टाइम यस नहीं था सर, आ रहा है, अच्छे से कि समझ मैं रहा कोई सर। पावर पॉइंट बनाऊं, स्लाइड लगाऊं। कभी करेंगे अगली बार भी, अभी टाइम नहीं है ना। तो अभी एकदम देसी तरीके से बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपने को पता चल गया स्ट्रक्चर का मतलब विड्थ और डेप्थ। अब अगली बात पता करते हैं। जब आपकी एमवे शुरू से बोलती है कि अगर आपकी एक ही टीम है, अगर आपकी एक ही टीम है तो पैसा नहीं आ पाएगा उससे ज्यादा। एक टीम आपके लेवल को बढ़ाने में काम करेगी और आपके एफर्ट का थोड़ा पैसा आपको बढ़ जाएगा। लेकिन क्या किसी आदमी के 3 बच्चे हैं तो 3 के 3 बच्चे एक साथ हो जाएंगे, पॉसिबल है क्या? स्टेप बाय स्टेप ही होंगे ना। तो पहला बच्चा होएगा तभी तो दूसरा आएगा, तीसरा, ट्विंस आ जावे, कभी ट्रिपल आ जावे, वो एक्सेप्शनल केसेस है ना, उनकी बात अपन नहीं कर रहे होते, है ना। स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हमने ये सीखा था कि अगर एक टीम बिल्ड हो रही है और अगर आपको पैसा नहीं आ रहा तो फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों से बहुत ज्यादा बेहतरीन है जिनकी एक टीम भी बिल्ड नहीं हो रही है। एटलीस्ट हमारी एक टीम बिल्ड हो रही है तो उसके बाद दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी। अब डायरेक्टली तीसरी तो होनी जाएगी जब तक पहली और दूसरी नहीं होगी। पहली भी होनी पड़ेगी, दूसरी भी होनी पड़ेगी, तीसरी भी होनी पड़ेगी, चौथी भी होनी पड़ेगी, पांचवी भी होनी पड़ेगी, छठी भी होनी पड़ेगी। अगर एमबे बिजनेस का हाईएस्ट लेवल रखने की अपन तमन्ना रखते हैं, अपन चाहते हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर इतने ज्यादा कामयाब हो जाए कि पैसा तो कोई बात ही नहीं रहे, पैसे की तो मतलब कोई समस्या ही नहीं रहे, करोड़ों रुपए कमाने लग जावे अपन, तो उसके लिए क्राउन एम्बेसडर बनना पड़ता है। और एमबे के प्लान के अंदर क्राउन एम्बेसडर वो होता है जिसकी कम से कम 14 टीमें होती है, 14 टीम्स होती है क्राउन एम्बेसडर बनने की, ठीक है। और उनकी टीम के अंदर खूब पॉइंट्स होने चाहिए, डायमंड्स बनने चाहिए, खूब सारी चीजें होनी चाहिए, वो क्राउन एम्बेसडर होता है। जिस आदमी की 6 टीमें होती है वो डायमंड हो सकता है। 6 टीमों से एमबे के प्लान के हिसाब से आदमी फाउंडर डायमंड हो सकता है, एमबे के प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूटिव डायमंड हो सकता है, और एक बहुत अच्छा लेवल होता है फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड। वो फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड से ऊपर का कोई भी लेवल 6 लाख से नहीं आ सकता। उसके ऊपर अगर आपको डबल डायमंड लेना है तो 8 लाख होनी जरूरी,
फिर डबल डायमंड, फाउंडर डबल डायमंड, ट्रिप, बस यहाँ तक आपका जो है वो 8 लाख से हो सकता है। ट्रिपल डायमंड जाना है तो 10 लाख होनी जरूरी है ना। इस तरीके से क्राउन 12 लाख होनी जरूरी है और क्राउन एम्बेसडर 14 लाख। इतनी लंबी चौड़ी गणित पे नहीं जाएंगे, शुरू में आएंगे, बिल्कुल बेसिक के ऊपर आएंगे। सबसे पहले एमवे बिजनेस के अंदर कहते हैं कि जब आपने छोटा लेवल ले लिया तो बड़ा लेवल आना तय है, लेकिन आपने छोटा लेवल लिया नहीं। कहते हैं ना, बड़ी नौकरी मिलती नहीं, छोटी नौकरी मैं करता नहीं। तो क्या करता हूँ, पलक दौड़ता हूँ आराम से बैठ के, तो बड़ी नौकरी तो मिलती नहीं, छोटी मैं करता नहीं, है ना। बड़ा लेवल तो आएगा नहीं, छोटा लेवल मेरे को लाना नहीं है, तो होगा कुछ नहीं। हर लेवल को एंजॉय करना है, छोटे लेवल से आगे बढ़ने से ही बड़े बनते हैं। एमवे बिजनेस ही धरती का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन भी चालू करेगा तो उसको उसी तरीके से स्पॉन्सर होना पड़ेगा, उसी तरीके से प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, रिटेल करने पड़ेंगे, 3% जाना पड़ेगा, 9% जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम्हारी एमवे के अंदर डायमंड से शुरुआत कराएंगे। अच्छा, तुम शाहरुख खान हो, तुम्हारी है ना एग्जीक्यूटिव डायमंड से चालू कराते हैं, ऐसा नहीं होएगा। तुम जो मर्जी हो, तुम चाहे विवेक गोयल हो, चाहे तुम जेपी पांडे हो, चाहे तुम जो मर्जी हो, यू हैव टू स्टार्ट इन ए सेम मैनर। बिल्कुल एक जैसे ही सब जने स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करके प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट रिटेल करने वाले हैं, टीम बनाने वाले। टीम बनाने के अंदर सबके चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग टाइप के चैलेंज आते हैं। किसी को कोई मना कर देता है, किसी से लोगों से बात ही नहीं हो पाती, शुरू के अंदर हमसे तो बात ही नहीं होती थी, तो वो कोई खास बात नहीं है। टीम बनाने का जो चैलेंज आना है, उस चैलेंज को ओवरकम करना है, तभी विक्ट्री आएगी। चैलेंज ओवरकम नहीं किया तो विक्ट्री भी नहीं आएगी। विक्ट्री की आपको कितनी चाह है, कितनी डिटर्मिनेशन है, उसी के ऊपर आपकी विक्ट्री डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अब अपने को जो समझने की बात है कि जब आपकी 3 टीम्स 21% पे होती हैं, साल के कम से कम 6 महीने, पहली टीम 6 महीने, कोई मर्जी 6 महीने रह सकती है, दूसरी टीम कोई मर्जी 6 महीने, तीसरी टीम मर्जी है जो 6 महीने। अगर 3 टीमें 6 महीने रह जावे 21% के ऊपर, तो आपका एमरल्ड हो जाता है। और आपकी जब वो टीमें साल के पूरे 12 महीने रहती है, तो किसी भी लेवल के ऊपर आके शब्द लग जाता है फाउंडर। अगर आप 3% पूरे साल रहते हो तो कहते हैं आप फाउंडर 3%। आप पूरे साल 6% से नीचे लेवल नहीं आने देते। एक साल 6% हुआ, एक महीने, अगले महीने 9 हुआ, फिर तीसरे महीने वापस 6 हो गया, फिर 12 चला गया, फिर वापस 9 आ गया, फिर 6 आ गया। तो पूरे साल का जो आपका मिनिमम लेवल रहा, वो आपका फाउंडर लेवल है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत टेक्निकल बात है। पूरे साल के अंदर, हर महीने के अंदर जो आपका मिनिमम लेवल रहा, किसी महीने आप 0% पे पहुंच गए तो फिर आप 0% ही फाउंडर हो, क्योंकि फाउंडर तो आपने 0% ही किया। जो मिनिमम लेवल रहा कि किसी आदमी का लेवल कभी भी 9% से नीचे नहीं जाता, तो फाउंडर 9%। किसी आदमी का लेवल कभी भी 15% से नीचे नहीं जाता है, तो वो सिल्वर हो, तो वो गोल्ड भी गया। लेकिन बिजनेस जो है ऊपर नीचे होता है, तो वो बिजनेस जो है 15% के ऊपर आ गया, लेकिन 15 से नीचे कभी नहीं गया, तो वो आदमी कहलाएगा कि मेरा लेवल फाउंडर 15%। तो जिस आदमी की 3 टीमें कभी भी 21% से नीचे नहीं आती, वो आदमी कहलाता है फाउंडर्स एमरल्ड। और फाउंडर्स एमरल्ड का कम से कम साल का पैकेज होता है 40 लाख। तो पहला टारगेट मेरा ये होना चाहिए कि अपन सब लोग फाउंडर्स एमरल्ड बने। लेकिन उसके पहले की बात कर लेते हैं कि कोई आदमी अगर पूरे साल के 12 के 12 महीने सिल्वर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? फाउंडर सिल्वर। और फाउंडर सिल्वर का नाम होता है फाउंडर प्लेटिनम। जो जना हर महीने सिल्वर रहता है, सिल्वर से नीचे नहीं जाता, वो आदमी होता है फाउंडर प्लेटिनम। और फाउंडर प्लेटिनम का साल का पैकेज होता है 20 लाख। आप अगर फाउंडर प्लेटिनम बन जाते हैं, 20 लाख रुपए अपनी सारे कामों के अलावा अलग से कमा रहे हैं, तो फिर कम पैसा तो नहीं है। करना क्या है उसके लिए? 40-50 बढ़िया लोगों की टीम बनानी है, मेहनत करनी है, सिस्टम के अंदर रहना है जैसे आप हो, बिजनेस को पूरी गहराई से समझना है, कॉम्पिटेंट बनना है, लवर नहीं बनना है। लवर तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। लवर बनने से कुछ नहीं होएगा, योग्यता लानी पड़ेगी, है ना। कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ, है ना, तो इसलिए मुझे जो है ना बना दो, है ना, मुझे मुफ्त के अंदर इलाज करा दो, मेरे बच्चे को मुफ्त में पढ़ा दो। कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अच्छा आदमी घर में रहे यार, तू अभी ऐसा मत कर, है ना। तो यहाँ पर आपको फाउंडर प्लेटिनम बनना है, तो उसके लिए कॉम्पिटेंस चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता, दक्षता, काम करने की ललक, काम करने की क्षमता,
टिके रहने की क्षमता, ना झेलने की क्षमता। 2 ना से तो आपका दम निकले अगर किसी आदमी का, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, है ना? ना झेलने की क्षमता, लगातार काम करने की क्षमता, लोग काम नहीं कर रहे टीम के अंदर, फिर भी काम करने की क्षमता, ये जब होएगी और फाउंडर प्लेटिनम बनेंगे, तो फाउंडर प्लेटिनम की इनकम होती है 20 लाख। अब फाउंडर प्लेटिनम को छोड़ो, 6 महीने अगर अपन सिल्वर मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं प्लेटिनम, 3 महीने करते हैं उसको बोलते हैं गोल्ड, एक ही बार किया तो सिल्वर। अब सिल्वर भी बहुत मुश्किल लगता है, तो उसके पहले कंपनी ने बोला नीचे पे आओ, ब्रॉन्ज पे आ जाओ। सिल्वर थोड़ी महंगी धातु है, ब्रॉन्ज थोड़ी सस्ती है, तो ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के लिए बोला कि आपको कम से कम 4000 पॉइंट करना है। 4000 पॉइंट पे भी ब्रॉन्ज होएगा, 7000 पॉइंट पे भी ब्रॉन्ज होएगा, 10,000 पॉइंट पे ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है ना? तो उसके लिए ब्रॉन्ज की कंडीशन है। 4000 पॉइंट आपके एक ही टीम से आ रहे, तो आप 15% तो हो गए, लेकिन आप ब्रॉन्ज नहीं हुए। वॉल्यूम तो आपका आ गया, लेकिन आप ब्रॉन्ज नहीं हुए। ब्रॉन्ज होने की कंडीशन है कि कम से कम 3 टीम होनी चाहिए। कहते हैं मेरे पास तो 10 टीम है। वो टीम नहीं कहलाएगी जिसके अंदर आंसर 0 है। कम से कम उस टीम का बिजनेस 600 पॉइंट आना चाहिए। कम से कम 3 टीम में 600 पॉइंट प्लस की होनी चाहिए, तब आदमी ब्रॉन्ज होता है। अब 3 टीमें मेरी 600 पॉइंट की है, तो क्या ब्रॉन्ज हो जाऊंगा? 3 टीम में 600 पॉइंट है तो 1800 पॉइंट हो गए। ब्रॉन्ज होने के लिए कम से कम 4000 पॉइंट चाहिए। तो ब्रॉन्ज होने के लिए 4000 पॉइंट तो कम से कम चाहिए, और 3 टीमें कम से कम चाहिए। 5 टीमें है तो कोई मना ही नहीं है, 4 है तो कोई मना ही नहीं है, 10 है तो कोई मना ही नहीं है, 7000 पॉइंट है तो भी कोई मना ही नहीं है, 10,000 पॉइंट है तो भी कोई मना ही नहीं है। कंपनी आपको अपना अच्छा स्ट्रक्चर करने के लिए ज्यादा पैसा दे रही है। ब्रॉन्ज बनने के बाद जो आप कमीशन पाओगे, उस कमीशन पे 30% एक्स्ट्रा कंपनी अपने आप ही दे देगी। अब आप 1 लाख का 30% लेना चाहोगे या 10,000 का 30% लेना चाहोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख का 30% 30,000 रुपया होता है, उसका 10,000 का 30% जो है 3,000 रुपया होता है ना? अब आप में से जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हैंड रेज करके बताना है एक ऐसा एग्जाम्पल। बुद्धिमान तो सारे ही हैं, लेकिन जिस जने को ज्ञानी है, ज्ञानी और बुद्धिमान के अंदर फर्क होता है। बुद्धिमान तो अपन सब है, लेकिन ज्ञान नहीं है। मेरे पास बहुत सारी बुद्धि है, लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं है कि एरोप्लेन कैसे चलता है। ज्ञान एक अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि मेरे को ये बात बताएगी कि एरोप्लेन कैसा चलता है, अगर मैं ज्ञान लेना चाहूँ तो ले लूँ। स्टीम इंजन कैसे काम करना चाहता है, अब मेरे को ज्ञान लेना है तो बुद्धि तो पहली प्रथम प्राथमिकता है। अब मेरे में बुद्धि नहीं है, तो कोई मेरे को कितना ही टीचर ज्ञान दे रहा है तो मेरे तो दिमाग में घुसेगा नहीं। आप तो क्यूरियोसिटी से देख रहे हो, तो आप तो बुद्धिमान तो सब हो। बुद्धिमान नहीं होते तो बिजनेस की मीटिंग में नहीं आते अभी शाम को, है ना? तो बुद्धिमान तो है, लेकिन अब ज्ञानी आदमी को ये बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक ऐसा एग्जाम्पल कि आदमी 21% पहुंच गया और वो ब्रॉन्ज बन गया, मैंने बोला, तो वो सिल्वर भी बन सकता है। आपको बताना है कि वो ब्रॉन्ज तो बन गया लेकिन सिल्वर नहीं बना, क्योंकि सिल्वर बन जाएगा तो ब्रॉन्ज थोड़ी कहेंगे, वो तो सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज थोड़ी कहलाएगा। हैंड रेज करो किस किस को पता है ये कि 21% पे आदमी जो है वो ब्रॉन्ज है लेकिन सिल्वर नहीं। पर्सनल 4,000 पीवी नहीं होना ऐसे चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये गलत बात है। मैंने हैंड रेज हैंड कर रहे हैं रेज किया बाकी था। लोग, तो अपने को बीच में बोलना तो गलत बात है। हैंड रेज करने का सब स्टूडेंट है ना इस समय। चलो आपने बीच में बोला था, तो अब आप बताओ हरीश भाई क्या बता रहे हो आप? पर्सनल 4,000 पीवी होने चाहिए, जब जाके सिल्वर होगा वो। और ब्रॉन्ज कैसे हो जाएगा वो? ब्रॉन्ज तो 3 टीमें होनी चाहिए 6% की। नहीं, बताओ तो सही मेरे को आप, कैसे? 21 21% तो पहुंच गया वो आदमी, 10,000 पॉइंट पे तो है। थोड़ा आंसर के करीब हो आप, बताओ, शाबाश बताओ। 3 लैक्स और है ना, 6% पे होनी चाहिए। तो मैंने नहीं। डेफिनेशन बताई है, आपको एग्जांपल बताना है मेरे को कि देखो सर यूं है इसका स्ट्रक्चर, तो वो जो है वो सिल्वर नहीं है लेकिन ब्रॉन्ज है, 20% ब्रॉन्ज है। चलो आपने अच्छी ट्राई करी। अभी और कौन कौन से हैंड रेज है? रंजीत वानखड़े जी तो प्लेटिनम है, उनको तो बात पता है। अमन जी को, अमन जी अब आप बताओ। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आपने सर ने हैंड रेज बताया किया तो मैं तो क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। नहीं मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट पता टीचर हूँ, ऐसे नहीं है ना? अभी मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो आपने हैंड रेज किया तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन रिपीट क्यों पूछ रहे हैं?
नहीं, वो सर ने जैसे बताया ना, तो उससे मेरी उलझन सी हो कंफ्यूज हो गई। गया। क्वेश्चन लिखो पहले। हाँ जी। मुझे वो एग्जांपल चाहिए कि एक आदमी 21% ब्रॉन्ज है, 21% ब्रॉन्ज लीडर है, सिल्वर लीडर नहीं है। हरीश भाई ने काफी पास बताया था उसके, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाए। सर आप उनकी बताओ। उनकी 3 टीम में तो 600 पीवी से अबव हो रहे हैं, हम्म, लेकिन उनके जो है 21% के साथ साइड साइड में जो है वो 4000 पीवी नहीं हो रही। उनकी एक जो लेग है वो 10,000 है, लेकिन उनकी 2 लेग 600 पॉइंट ही है। परफेक्ट। अमनदीप जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बाकी सब हैंड डाउन करेंगे। कि देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि 21% होना एक अलग बात होती है। हैंड डाउन कर लो सारे जने। 21% तो आपकी एक टीम 21% पहुंच गई तो आप 21% पहुंच जाओगे, सिल्वर नहीं होगे। सिल्वर और 21% के बीच में यही फर्क है। अगर आपकी एक टीम 21% है तो उस टीम को छोड़कर आपको कम से कम 4000 पॉइंट का बिजनेस करना है। हरीश भाई ने बोला था कि पर्सनल 4000 पॉइंट करने नहीं करने, पर्सनल तो 0 पॉइंट करो चलेगा, पर्सनल नहीं, पूरी टीमों से। उस टीम को हटा के, उस टीम को हटा के जो 21% पहुंच गई है आपकी, एक टीम 21% पे है, बाकी चाहे एक टीम या 10 टीम, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के अगर 4000 पॉइंट है, चाहे आपने पर्सनली कर लिए 4000, तो आपके क्या हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन आपके एक टीम 21% के ऊपर है और आपकी बची हुई कोई टीम ही नहीं है, तो आप कोई ब्रॉन्ज ब्रोंज हुए ही नहीं। लेकिन आपकी एक टीम 21% पे है, दूसरी टीम 600 पॉइंट पे है और तीसरी टीम भी 600 पॉइंट के ऊपर है, तो आपका अभी सिल्वर की डेफिनेशन तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपके साइड के अंदर तो 600 और 600 1200 पॉइंट ही हुए। लेकिन ब्रॉन्ज की डेफिनेशन पूरी हो गई, क्योंकि 21% वाली टीम भी तो 6% से ऊपर वाली टीम ही है। तो 21% वाली टीम पहली टीम काउंट हो गई, 600 पॉइंट वाली दूसरी टीम काउंट हो गई और बचे हुए 600 पॉइंट वाली तीसरी टीम काउंट हो गई। तो आपका जो कमीशन आएगा उस कमीशन के ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। आप कहलाओगे 21% ब्रॉन्ज लीडर, नॉट 21% सिल्वर लीडर। इसी तरीके से 18% ब्रॉन्ज लीडर, इसी तरीके से 15%। 15% से नीचे ब्रॉन्ज का कोई सवाल नहीं है। फिर 15% ब्रॉन्ज बाद में जाएंगे, उसके पहले अपने को जाना चाहिए। अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं आईफोन साहब, हैंड रेज है, बताएं। सर नमस्ते। नमस्ते पारस जी। जी सर। हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे अभी आपने बताया कि 21% के लिए अपने को एक टीम तो 21% होनी चाहिए सिल्वर के लिए, और बाकी अदर टीमें से चाहे 3 हो 4 हो कितने से 4000 पीवी होने चाहिए अलग से। तो सर सिल्वर के लिए ऐसा नहीं कि जैसे 3 टीमें तो 3 टीमें मिलाकर 21% हो जाए तो भी तो भी वो होता। तो भी सिल्वर होएगा। सिल्वर होने का हाँ है कि या तो आपकी टीम में नीचे कोई 10,000 जना नहीं हो, तो टोटल मिला के चाहे 3 टीम से हो चाहे 2 टीम से हो, आपके 10,000 हो गए, 5,000 2 टीम से आए, या एक टीम से 7,000 आया, एक टीम से 3,000 आया, आपके 10,000 आ गए तो सिल्वर है। लेकिन आपकी अगर एक टीम जी सर। 10,000 चली गई तो साइड वॉल्यूम की बात आती है। सब साइड में करना ठीक है ना। पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर पारस ने। डॉक्टर पारस अपना नाम आईफोन की जगह डॉक्टर पारस एंड सुमन लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। बिलास पुले जी कुछ पूछना चाहते हैं। सर ये एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि एक लेग 20 मतलब 10,000 पीवी हो गया एक लेग का, और मेरा दूसरा लेग मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है समझो, तो उस केस में जो कमीशन का स्लैब रहेगा, तो वो आपने वैसे बताया, लेकिन उस तरह का पूरा मैं समझ नहीं पाया, तो उस केस में क्या होगा? आपका कमीशन का स्लैब 21% रहेगा सर, है ना। आपकी क्योंकि टीम 10,000 पॉइंट कर चुकी है, अब आपने मान लो पर्सनल 100 पॉइंट किए, अगर आपकी वो टीम ना होती तो आपको 100 पॉइंट से कोई कमीशन नहीं बनता, सिर्फ कैशबैक ही मिलता आपको। लेकिन आपकी वो 21% वाली टीम है, इसलिए अब आपको 100 पॉइंट पे 21% कमीशन मिल जाएगा। 100 पॉइंट का 21% होता है, 21 पॉइंट का कमीशन आ गया, 1.85 रुपए का है, तो 21 इंटू 85 कितना बनता है, 1770-80 रुपए आपको कमीशन आ जाएगा। उस एक टीम के होने का ये फायदा हुआ कि आपने सिर्फ 100 ही पॉइंट किए, उसके ऊपर 1800 रुपए कमीशन आ गया, 800 रुपए कैशबैक आ गया। 100 पॉइंट करने से भी 2600 रुपए बन रहे हैं। एक टीम अच्छी होने का ये फायदा होता है। मतलब अलग जितने पॉइंट पीवी हो गए उसको मुझे उसका 21% 21% से डिफरेंस काउंट होएगा आपको।
ओके सर, उस लेग से कुछ नहीं आएगा इनका। उस लेग से 0 आएगा, क्योंकि आप भी 21 पे हो, वो भी 21 पे है, 21 माइनस 21 0। उस लेग से पैसा लेने के लिए साइड में 4000 पॉइंट चाहिए, ठीक है तब सर, वहां से thank you। आपको 6% की रॉयल्टी और आने चालू है। वो किसी ठीक और है दिन समझाऊंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है ना। ठीक है सर, thank you, वो कई thank you। बार मेरे को बहुत सारे लोगों को बहुत बार समझानी पड़ती है ना, वो कोई बात नहीं है। अभी ठीक है सर। उसकी बात बाद में करेंगे, है ना। जी जी अगले दिन करेंगे, क्योंकि एक ही दिन तो सब करना नहीं है। आज 22-15 हो गए, तो उसके पहले अपने को ब्रॉन्ज जाने से पहले कंपनी ने इतना अच्छा दिया कि ब्रॉन्ज फाउंडेशन जाना है। ब्रॉन्ज की फाउंडेशन कब लगेगी? जब कम से कम 3 टीम हो। 3 टीम ही नहीं है तो फाउंडेशन हो ही नहीं सकती। फाउंडेशन कह रहे हैं कि 3 टीम होनी चाहिए, 4 हो तो अच्छा है, हमेशा स्टेप भी लेके चलते हैं अपन। अभी अपने कई कंक्लूजन भी निकालने थे, वो निकाले नहीं अपन ने। अपने को ये भी बताना था कि आइडियल स्ट्रक्चर कौन सा है, कितनी विड्थ बना लूं, किसको डेप्थ में करूं, कब विड्थ करूं। काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, और समझने वाली चीज है। तो थोड़ी थोड़ी देर बात करते हैं। ब्रॉन्ज फाउंडेशन का मतलब हुआ कि कम से कम 9%। बीएफआई का मतलब 9% नहीं है, 12% बीएफआई लीडर भी हो सकता है ना। 12% ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, और 15% भी हो सकता है, और 21% भी हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन वापस से आने वाला है आपसे कि यार 15% से ऊपर तो ब्रॉन्ज हो जाता है ना। तो मैं पहले आपको ब्रॉन्ज फाउंडेशन की क्वालिफिकेशन बताता हूं। कम से कम 3 टीमें, और कम से कम एक टीम 200 पॉइंट करे। कम से कम एक टीम 200 पॉइंट करे, है ना। तो 9% तो कम से कम लेवल हुआ। एक टीम ने किए 600 पॉइंट, एक टीम ने किए 300, दूसरे ने किए 300, 600 300 900 300 1200 पॉइंट हुए, ब्रॉन्ज हो गया। 25% पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव हो गई। लेकिन किसी आदमी ने, मान लेते हैं कि 7000 पॉइंट का बिजनेस किया, या मान लेते हैं 10,000 पॉइंट का बिजनेस हो गया इसकी एक टीम के अंदर, लेकिन दूसरी टीम के अंदर 200 पॉइंट हुए और तीसरी टीम के अंदर भी 200 पॉइंट हुए, तो वो ब्रॉन्ज भी नहीं हो पाया, क्योंकि दो और तीसरी टीम के अंदर 600 पॉइंट होते तो ब्रॉन्ज होता। लेकिन वो ब्रॉन्ज फाउंडेशन हो गया, क्योंकि उसकी 3 टीमें 200 पॉइंट से तो ऊपर चलेगी ना। तो उस समय जो उसका कमीशन कैलकुलेट होकर आएगा, उसके ऊपर उसको ब्रॉन्ज फाउंडेशन के हिसाब से 25% मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होएगा वो जो है उसको बार बार जाके सुन लेगा, समझ लेगा, है ना। अपने अपलाइन प्लेटिनम से पूछ लेगा, कर लेगा। अब कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। विड्थ ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है तो सिक्योरिटी ज्यादा। कैसे है कि आपकी डेप्थ के अंदर जब ज्यादा काम हो रहा होता है तो ऊपर वाले लोग अपने आप काम कर रहे होते हैं, है ना। जब विक्रम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो गौरीशंकर जी तो अपने आप ही करेंगे। विक्रम के नीचे संजय मोहता अभी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो विक्रम करने के अंदर और सपोर्ट मिलेगा। तो जितनी ज्यादा डेप्थ के अंदर आग लगाएंगे तो नीचे से आग अपने आप ऊपर जाएगी। तो हमेशा एक लीडर को डेप्थ के अंदर काम करना आना चाहिए। आपकी 10-10 डेप्थ तक अच्छी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए टीम के अंदर। आपको हमेशा कभी भी ऊपर वाले लीडर, ऐसा नहीं है कि मैं खाली गौरीशंकर जी से बात कर रहा हूँ, मैं खाली पीयूष से बात कर रहा हूँ, है ना, मैं तिलक जी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं विश्वास से बात ही नहीं कर रहा हूँ, या मैं विनोद से बात ही नहीं कर रहा हूँ, या मैं दीप्ति बंसल जी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, या मैं नीता से बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो फिर बात नहीं बनेगी। सब जने जितनी ज्यादा डेप्थ के अंदर आप काम करोगे, आप अपनी टीम का उतना ज्यादा भला करोगे। ऊपर के लोग फिर अपने आप काम करेंगे। कहते हैं ना, अगर नीचे आग जलाएंगे तो उसकी लपटें ऊपर अपने आप आएंगी, लेकिन ऊपर ही आग जला दी तो ऊपर की आग की लपटें नीचे नहीं जाती होती। समझते हैं ना ये बात। तो अपन तो नीचे से आग ऊपर जाती है। जैसे आदमी ग्रेविटी के कारण हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये प्रकृति के नियम है। कहते हैं, कुलीन देसाई का फेवरेट डायलॉग है कि 7 मंजिल से कोई जना छलांग लगाएगा तो क्या होएगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बोलते हैं पहले नीचे जाएगा बाद में ऊपर जाएगा। 7वें माले से छलांग लगाएगा तो पहले नीचे जाएगा और बाद में ऊपर जाना ही है भगवान के घर। पहले नीचे जाएगा बाद में ऊपर जाएगा। 7वें मंजिल से छलांग लगाएगा तो पहले नीचे जाएगा बाद में ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब नीचे आग लगाएंगे तो ऊपर अपने आप जाएगी, डेप्थ बढ़ती। कई लीडर्स बोलते हैं एमवे की स्पेलिंग ही है डेप्थ, DEPTH, डेप्थ एमवे की स्पेलिंग है। अभी मैं जो है लूना राम जी के साथ काम करूं तो अमन जी के साथ काम अपने आप ही हो गया, है ना। राजकुमार जी के साथ काम अपने आप ही हो गया। अब मैं राजकुमार जी के साथ काम करूं तो अमन जी के साथ काम तो नहीं हुआ। अपलाइन के साथ काम करोगे तो डाउनलाइन के साथ काम नहीं होएगा। अगर मैं मनीष पाठक के साथ काम करूं तो दयानंद पाठक जी के साथ काम अपने आप ही हो गया। ये उल्टा करना जल्दी पानी ये भी नहीं करोगे। अब
लास्ट में आज की मीटिंग के कंक्लूजन्स। सबसे पहले बहुत ज्यादा विर्थ किसी काम की नहीं होती। 6 विर्थ भी अगर आदमी ढंग से कामयाब कर दे तो बहुत बड़ा आदमी एमवे के अंदर बन जाता। तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमें कम से कम 6 लेग्स खोलनी है, 6 टीम्स बनानी है, और बाद में 7वीं 8वीं खुलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी भी 14 टीमों से ज्यादा नहीं खुलती। मैं आपको बता दूं कि अमृता और हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी हमारी आज की डेट के अंदर टोटल कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे, हम तो अपना बिजनेस बता देते हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारी अभी 14 टीम्स है ही नहीं है, 14 लेग्स खुली नहीं है। टीम तो बहुत दूर की बात है, टीम तो जब उसके अंदर लोग होंगे तो होंगे। हमने अभी तक टोटल मिला के सिर्फ 10 लेग्स खोली हुई है, ओनली 10, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम स्पॉन्सर करते हैं, 11वीं भी खोलेंगे, 12वीं भी खोलेंगे, 13वीं भी खोलेंगे, 14वीं भी खोलेंगे, खोलनी पड़ेगी क्राउन एम्बेसडर जाना है तो। लेकिन पहले वालों को मजबूत कर ले, बढ़ा ले वे कर ले वे, है ना। कि अब 10 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, 4 बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। तो शुरुआत के अंदर खुद को बढ़िया पढ़ा ले वे और फिर विरथे खोलते रहे। और लोगों को ज्यादा, वैसे तो ये सही बात है कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, हम किसी को कामयाब नहीं कर सकते, हम सिर्फ लोगों को एक राइट डायरेक्शन दिखा सकते हैं। मैं मेरी बेटियों को कामयाब नहीं कर सकता था, अमृता मेरी बेटियों को कामयाब नहीं कर सकती थी। वो उनको राइट माहौल दे सकती थी, वो उनको राइट एजुकेशन पे प्रेरित कर सकती थी, उनको सुविधाएं दे सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो बच्चों का ही काम है ना। अल्टीमेटली आपकी डाउनलाइन को ही काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सफलता जो है वो बाथरूम जाने जैसी है, जो आपको अपने लिए खुद ही जाना होता है ना। आपके लिए कोई दूसरा जना बाथरूम नहीं जाएगा। कभी कभी गंदे एग्जाम्पल देता हूं मैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है ना, कि सफलता जो है वो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, है ना। सफलता आपको खुद ही लेनी पड़ती है ना। अपलाइन का सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो एकलव्य ने जो है वो अपने आप ही इतनी बड़ी सफलता ले ली, उसका गुरु दुष्ट निकला, है ना, उसका अंगूठा काट लिया। लेकिन यहाँ पे दुष्ट गुरु नहीं मिलते हैं, है ना, क्योंकि आपको बताना ही नहीं है उसको जाके कि मैंने आपसे शिक्षा ली है। किसी ने मुझसे शिक्षा ली है, उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपसे ली है। इतना यूट्यूब पे वीडियो पढ़े, इतना गुरुकुल पढ़ा हुआ है, तो जिसको लेना है वो तो ज्ञान कहीं से भी ले लेगा, जिसमें है कमिटमेंट वो तो कहीं से भी कर लेगा। और जिसको नहीं करना तो उसको तो आप दुनिया के सबसे बढ़िया ट्यूशन मास्टर लगा दो, सारी बादाम खिला दो, सारी एमवे की न्यूट्रीलाइट खिला दो, उसको बढ़िया एसी के अंदर बिठा दो, सब कुछ कर दो, जिसको नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ेगा। वही नियम एमवे के अंदर है। जिसको नहीं करना उसको कितनी मर्जी सुविधाएं दे दो, वो थोड़ी करेगा। किसी जने को 10 बंदे भी जोड़ के दे दोगे तो उसको कुछ नहीं करना तो नहीं करेगा। कहेगा तो एक ही टीम है, आपने तो मेरी एक ही टीम बना के दी है, दूसरी तो बना के दो अभी, तभी तो कुछ होएगा। फिर कहेगा दो ही तो बनाई है, तीसरी तो बनाओ। आप किसी भी जने को एमराल्ड डायमंड नहीं ले जा सकते, आप अपने बच्चे को भी नहीं लेके जा सकते। इसलिए आपको अपने आप को कामयाब बनाना है। तो दिखने के अंदर ऐसा लगता है कि लोगों पे डिपेंडेंट बिजनेस है, लेकिन सच ये है कि ये खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने मीटिंग में आने का निर्णय लिया, आपने सिस्टम में रहने का निर्णय लिया, तो सब कुछ होना है। तो अपने को क्या करना है, सिस्टम में रहना है, 6 वृत्त बनानी है। पहला काम है एमवे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट यूज करके और प्रोडक्ट रिटेल करके कम से कम 200 पॉइंट को फाइनल करना, कि 200 पॉइंट एफर्टलेसली मेरे हो जाते हैं। 10-20 ग्राहकों की सेवा करनी है, 200 पॉइंट हो जाते हैं। 200 पॉइंट हो जाएंगे, 3-4 हजार रुपए की कमाई आ जाएगी। 6 टीमें बनानी है, प्लान दिखाने हैं, सब कुछ करना है, टीम बनानी है। अब 6 टीमों के अंदर डुप्लीकेशन करना है, उनको भी पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सिखाना है। उन 6 टीमों को बताना है कि कैसे 200 पॉइंट करना है और कैसे आगे करना है। यही सिंपल सा बिजनेस है, ऐसे ऐसे करते ही होता है। हम ही इस सिंपल बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, क्योंकि एमवे तो सिंपल है लेकिन लोग सिंपल नहीं है। बिजनेस इज सिंपल बट पीपुल आर कॉम्प्लिकेटेड, है ना। और वो कॉम्प्लिकेटेड लोग हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना के मानते हैं। जिस कई जनों को क्लेश के अंदर आनंद आता है तो क्लेश करके मानते हैं। किसी जने को नाली के अंदर मुंह मारने के अंदर आनंद आता है तो मारे बिना रहता नहीं है ना। जैसे पिग जो होता है उसको तो नाली के अंदर ही आनंद आता है ना। तो जिसको जिस काम में आनंद आता है वो उस काम को करने के लिए स्वतंत्र है। सब जने मेच्योर लोग हैं, जिसको जो करना है वो कर सकता है। हम जिस दिन पहले दिन एमवे में आए थे, हमारा कंसेप्ट क्लियर था कि हमारा, चाहे मैं आपको एरोगेंट लग सकता हूँ, हमारा बिजनेस आप में से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। माई बिजनेस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन मी। कोई भी जना इस गलत फहमी में नहीं रहे, है ना, कि उसके कारण से किसी का बिजनेस चलता है। ऐसे लोग सबसे पहले एमवे में फेल होते हैं, जो अपलाइन से चलते हैं,
जिनको लगता है कि हमारे कारण अपलाइन कमा रहा है, जिनको लगता है हम नहीं करेंगे तो अपलाइन का क्या हो जाएगा, तू तो फेल है भैया, पहले ही बैठ जा, तू कभी कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो जो जने के अंदर गंदी नेचर है, जिस जने को लोगों की खुशी के अंदर खुशी नहीं है, तो वो एमबीए में कामयाब हो नहीं सकता। तो कंसेप्ट तो सिंपल है, लोग कॉम्प्लिकेटेड है तो है। हमारा बिजनेस हम पे डिपेंडेंट है, हम अपने जैसे पूरी दुनिया के अंदर अकेले नहीं है। मुझे मेरे जैसे 6 ढूंढने थे, मैंने ढूंढ लिए। आपको अभी डिसाइड करना है कि आपके जैसे 6 चाहिए या अभी आपको अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। अगर आपके दिल से आंसर आता है कि आपके जैसे 6 मिल जाए काम चल जाएगा, तो आप एकदम राइट ट्रैक के ऊपर हो, राइट हो। दिल से अपना अपना दर्पण, अपनी अपनी कॉपी खुद चेक करनी है। दिल से ही आंसर आता है कि मेरे जैसे 6 मिल जाएंगे तो मैं डायमंड बन जाऊंगा, तो आप बढ़िया हो। दिल से तो आता है मेरे जैसे 6 मिल गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, साला मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, वो 6 भी कुछ नहीं करेंगे मेरे से तो पीवी होते नहीं है, तुम 6 से भी नहीं होंगे तो डायमंड कैसे बनूंगा। मेरे से तो कोई जुड़ता नहीं है, तुम 6 से भी नहीं जुड़ेगा तो होएगा कैसे। तो भाई तू करना कैपेबल बन। अगर आप चाहते हो कि आपको 6 शानदार लोग मिले, तो सबसे पहले आप खुद शानदार बने। आप चाहते हो कि आपको 6 डाउनलाइन मिले, तो आपको सबसे पहले अपनी अपलाइन के लिए ये बोलना है कि माय डियर अपलाइन, आई एम योर नंबर 1 लाइन, डोंट वरी, यू कैन काउंट ऑन मी। मैं आपका बंदा हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं कंधे से कंधा लगा के चलूंगा और मैं आपको इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड सब कुछ बनूंगा। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा साथ रहूंगा। तब आपको आपके बचे हुए 6 लोग मिलने तय है। तो विड्थ बनानी है, डेप्थ बनानी है और गहराई से इस टॉपिक को बार बार समझ सकते हैं, है ना। तो समझते रहेंगे। अभी कुछ आज का दिन अंतिम दिन नहीं है, तो विश यू ऑल दी बेस्ट। कोई फीडबैक नहीं लेंगे, इसको क्या अच्छा लगा मैसेज में लिख दो, है ना। मैं सबको म्यूट ही कर दूंगा, बस मैसेज ही पढ़ूंगा, है ना। विश यू ऑल दी बेस्ट, गो डायमंड, गो कैम, बाय बाय, गुड नाइट।